नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु सातवें घर में। राहु सातवें घर में जब होते हैं तो शुक्र और बुध का ये पक्का घर होता है और इनसे ही प्रभावित होता है। दोनों बुध और शुक्र से राहु शत्रुता रखते हैं। शुक्र मतलब इस घर में जीवन साथी और लक्ष्मी गृहस्थी का सुख, और बुध यानी बुद्धि और व्यवसाय का कारक है। तो क्या अब राहु इस घर में अपना अशुभ प्रभाव भी देंगे या फिर यहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। राहु सातवें, तुला भी उल्टे, औरत मन परिवार, दौलत का वो राखा होवे, खाए दोस्त यार। शनि देव ही रक्षा करेंगे, शत्रु मरे दरबार, मच्छ रेखा फल उत्तम देवे, बुध शुक्र 2-11। 7th हाउस जीवन साथी का होता है और डेली सोर्स ऑफ इनकम का, साझेदारी गृहस्थी का भी होता है। इस घर में शनि भी उच्च के होते हैं। अगर राहु को खराब कर ले या फिर नेगेटिव होकर अगर यहाँ पर बैठा हो तो राहु सातवें में चांडाल व लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला बोला जाता है। इस घर में राहु को बेटर रखने के लिए एक तो राहु को नेगेटिव वे में एक्टिव आपने नहीं होने देना है, और इस घर के जो कारक ग्रह हैं बुध और शुक्र को जब तक ठीक रखोगे कुंडली में बेटर होंगे, तो राहु अपना बुरा असर यहाँ पर नहीं देंगे। राहु का शनि के द्वारा शांत या फिर हम इसको बेटर कर सकते हैं, शनि का सहारा लेकर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ बैठा राहु गृहस्थ में अशांति और स्त्री और गृहस्थ में लगाव को कम करवा देता है। पत्नी बीमार रहने लगती है या फिर घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और काफी तेज यहाँ पे स्वभाव की ऐसी जातकों की वाइफ होती हैं। यदि 21वें या फिर 25वें साल में मैरिज की हो तो बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। कुछ कंडीशंस में यहाँ पे लड़की की उम्र लड़के से बड़ी होती है जब शादी होती है, शादी के वक्त की बात है ये। वहीं डेली सोर्स ऑफ इनकम भी खराब रहती है। अगर जो कमाते हैं तो आपके ऐसे जो जातक होते हैं उनकी यार दोस्त ही खा जाते हैं। अगर उधार पैसे दे दिए तो मिलना नामुमकिन सा ही हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति जीवन जो में अपनी 7th में राहु हो और वो नेगेटिव होकर अगर बैठा हो या फिर यहाँ पे नेगेटिव कर लिया हो अपने किन्हीं कारणों से, तब यहाँ पर बिजली के सामान का अगर कोई जातक कार्य कर लेता है तो हमेशा उसको यहाँ पर नुकसान ही सहना पड़ता है। मैरिज 28 इयर्स के बाद ही करनी चाहिए, उससे पहले ऐसे में नहीं करनी चाहिए। यानी शुक्र का जो अरसा है उसके बीत जाने के बाद ही शादी करनी चाहिए। यहाँ पर नौकरी करना, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वही बेटर रहती है। अगर बुध बेटर होगा तो यहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ पार्टनरशिप आपने यहाँ पर नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। वैसे राहु साथ वाला व्यक्ति की जो स्टार्टिंग होती है वो जॉब से ही होती है और जॉब से ही अच्छी होती है। किसी के अंडर काम करने अगर ये करते हैं तो इससे इनको ज़्यादा फायदा मिलता है, चाहे वो एक ही दिन क्यों ना जॉब पे गया हो, बट अगर वो जॉब करता है तो वही उसके लिए बेटर रहता है। राहु 7th के समय यदि कुत्ता पालना, अगर आप कुत्ता पालते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए कभी भी आप कोशिश करें कि ना पालें और इसको अवॉइड ही करें। इनकी वाइफ को नीले कलर का या फिर काले कपड़ों के पहनने का बहुत ही शौक रहता है, और राहु साथ वाले जातक की जो वाइफ होती है उसको अपनी आईज को भी बहुत सजाने का शौक होता है। मीन्स जैसे काजल लगाने का बहुत ही इंटरेस्ट होता है, और ज़्यादातर इनकी जो वाइफ की अगर वो बाल बनाते हैं तो एक तरफ की जो लट होती है वो निकालने का भी उसको बहुत ही शौक होता है, और लंबे लंबे नेल्स रखने का शौक होता है। तो आप ये समझ ले तो ये राहु की नेगेटिविटी का ही फल है। और गृहस्थ में यही एक कारण होता है, जब राहु नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये गृहस्थ में कलेश का कारण भी बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो राहु बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। स्पेशली अगर कभी ब्याह शादी में हो तो चलेगा, पर रूटीन में ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सिंपल रहना चाहिए, आंखों में काजल नहीं लगाएं।
और वहीं पर जो मेल होते हैं अगर वो अपनी छोटी फिंगर का नेल्स अगर उनका बढ़ता है तो ये भी राहु के नेगेटिव की निशानियां होती हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपनी शादी के टाइम काले नीले कपड़ों का और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स कभी भी अपने ससुराल से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये राहु नेगेटिव की निशानियां मानी गई हैं। अगर शादी के टाइम अपने ससुराल से आप चांदी की ईंट ले लेते हैं और उसको अपने घर में स्थापित करते हैं तो ये बहुत ही बेटर रहेगा। ईंट आपने 70 ग्राम के आसपास की लेनी है और अपने जो वाइफ है आपकी उनके वजन के बराबर चावल हमेशा अपने घर में स्टॉक करके रखना है। ये आपको बहुत ही उत्तम फल देगा। अगर यहाँ पे राहु एक्टिव हो और खराब हो जाए तो इनकी जो ऐसे जातकों की जो वाइफ होती है उनकी एबॉर्शन होने का खतरा बना रहता है। हमेशा उनके सर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और अगर खुद अपने चरित्र को अपने करेक्टर को ऐसे जातक खराब कर लेते हैं तो उनके साथ या फिर कहीं पर वो इल्लीगल रिलेशन बना लेते हैं तो इनकी ऐसी बीमारियां, ऐसी लाइलाज बीमारियों के चांसेस भी उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यहाँ पर राहु खराब हो रहे हों तो कुछ ऐसे उपाय हैं और परहेज हैं जिनके जरिए हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काले नीले कपड़े का आपने परहेज करना है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कपड़े हो या फिर आपके बेडरूम की बेडशीट हो, आपने कभी भी काले और नीले कपड़ों का परहेज करना है। हमेशा अपने करेक्टर को साफ रखें, अपने ससुराल वालों के साथ बना कर रखें। दोस्तों, अगर आपको कहीं अपने घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अपनी वाइफ के साथ विधि पूर्वक दोबारा से ब्याह करें और एक 16 लीटर के टिन में गंगा जल भर के रखें और उसके ढक्कन को कलई से टाके से पूरी तरह प्रॉपर चारों तरफ से सील कर दें। साथ में उसमें पहले चांदी के 4 चकोर पत्रे भी डाल दें और उसको बेडरूम में रखें। एक आपने उसको लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखना है और जब आप उसको रखें तो किसी पंडित को बुलवाकर, जैसे कि कन्यादान के समय मंत्र बोले जाते हैं, सेम वही मंत्र का उच्चारण करते हुए वो उसको आपने जो गंगा जल है उसको आपने लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखना है। अगला उपाय आपने करना है कि अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपने एक स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसमें 4 चांदी के पत्रे डालकर और उसके ढक्कन को लाल रंग का आपने उस पर पेंट करना है और उसको आपने लकड़ी की अलमारी के अंदर रखना है। इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार से ना बन रही हो तो एक आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या मिट्टी की कुल्हड़ियाँ ले सकते हैं। उसमें दूध भरें और सफेद जो मक्खन होता है उसको उस पे रखकर धर्म स्थान पर आपने रेगुलर रख कर आना है। अगला उपाय आपने करना है कि 43 डेज रेगुलर आपको एक नीले रंग का फूल वीराने में दबा कर आना है और ये आपने 43 डेज बिल्कुल रेगुलर करना है। अगला उपाय आपने करना है कि किसी भी चीज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो और उसका सॉल्यूशन अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मिल रहा है तो साथ आपने सूखे नारियल लेने हैं, जो बचते हैं सूखे नारियल जटा वाले, उस पे आपने तेल चुपोड़ना है और साथ में काले सफेद तिल भी आपने उसको चुपोड़ना है और उसके बाद मोली उस पे लपेटनी है और उसको आपने अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके जल प्रवाह करना है और आपने ये 7 दिन लगातार करना है। और अगर आप ये ऐसा उपाय करते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन हाउस नंबर 8। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।